जिस अग्नि में प्रहलाद को जलना था, उसी अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया। क्या सच्ची भक्ति वास्तव में मौत को भी हरा सकती है? भक्त प्रहलाद और होलिका दहन, अजेय भक्ति और अहंकार के अंत की पौराणिक कथा संसार के आरंभिक युगों में, जब धरती पर असुरों और देवों के बीच लगातार संघर्ष होता था। उस समय असुरराज हिरण्यकशिपु अपनी शक्ति के चरम पर था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसे ना कोई मनुष्य मार सकता था, ना कोई पशु, ना वह दिन में मरेगा, ना रात में, ना उसे धरती पर मारा जा सकता था, ना आकाश में, ना कोई हथियार उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इस अमृता के अभिमान में चूर होकर हिरण्यकशिपु ने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने पूरे राज्य में यह फरमान जारी किया कि अब से सिर्फ उसकी पूजा होगी, किसी अन्य देवता की नहीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकशिपु का अपना पुत्र प्रहलाद, जिसे उसने बड़े प्यार से पाला था, भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के नाम का जाप करता था। एयुएम नमो नारायणाय की ध्वनि उसके मुख से कभी कम नहीं होती। जब उसे शिक्षा के लिए असुरों के गुरुकुल भेजा गया, तो वहां भी वह अपने साथियों को विष्णु भक्ति का संदेश देने लगा। जब यह बात हिरण्यकशिपु के कानों तक पहुंची, तो वह क्रोध से जल उठा। क्या? मेरा पुत्र मेरे ही शत्रु की भक्ति कर रहा है? यह असहनीय है। हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, इस नालायक को हर प्रकार से सजा दो, इसे मार डालो। लेकिन चमत्कार पर चमत्कार होते गए। जब उसे ऊंची पहाड़ी से गिराया, तो वह भगवान विष्णु की कृपा से हवा में तैरता हुआ सुरक्षित नीचे आ गया। जब उसे जहरीले नागों से डसवाया, तो नागों ने उसे छूने से ही इनकार कर दिया। जब उसे तलवारों और भालों से मारा, तो सारे शस्त्र कुंद हो गए। जब उसे समुद्र में फेंका, तो जल देवता ने स्वयं उसकी रक्षा की। हर बार प्रहलाद अडिग विश्वास के साथ बस यही कहता, भगवान नारायण सदा मेरे साथ हैं। हिरण्यकशिपु ने देखा कि किसी भी तरह प्रहलाद मर नहीं रहा है। अब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान था। उसे अग्नि नहीं जला सकती थी, क्योंकि उसके पास एक दिव्य वस्त्र था जो उसे आग से बचाता था। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठो। यह बालक आज अवश्य मरेगा। होलिका को पूरा विश्वास था कि उसका वरदान उसे सुरक्षित रखेगा। उसने मंद मंद मुस्कान के साथ प्रहलाद को गोद में बैठाया और एक विशाल अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। चारों ओर से लपटें उठने लगीं, आग धधकने लगी। सभी को लगा कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। हवा का एक तेज झोंका आया और होलिका का वह दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। प्रहलाद एक शांत दीपक की तरह सुरक्षित बैठा रहा, जबकि होलिका की चीखें गूंज उठीं। आग, जिसने उसे जलाने से मना कर दिया था, आज उसे भस्म करने लगी। होलिका ने समझ लिया कि उसका वरदान किसी पवित्र आत्मा को मारने के लिए नहीं था। वह जलते जलते चिल्लाई, भ्राता, मैंने अपने वरदान का दुरुपयोग किया। यह मेरा दंड है। कुछ ही क्षणों में होलिका राख बन गई, लेकिन प्रहलाद ज्यों का त्यों सुरक्षित रहा। हिरण्यकशिपु के लिए यह असहनीय था। अब स्वयं मैं इसे मारूंगा। अगले दिन उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और गरजते हुए कहा, तू जिस विष्णु की पूजा करता है, वह कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया। धड़ाम! खंभा टूटते ही उसमें से एक प्रचंड गर्जना हुई। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, लेकिन न मनुष्य रूप में, न पशु रूप में। वे थे नरसिंह अवतार, आधे नर आधे सिंह। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया और संध्या के समय, ना दिन ना रात, महल की चौखट, ना धरती ना आकाश, अपने नखों ना कोई हथियार से उसका अंत कर दिया। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति की और उनके आशीर्वाद से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाया। इस घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति मौत को भी पराजित कर सकती है। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जब भी होलिका की लकड़ियां जलती हैं, लोग एक ही मंत्र गुनगुनाते हैं, नारायण नारायण। और इस तरह प्रहलाद की अजेय भक्ति और हिरण्यकशिपु के अहंकार के अंत की यह पौराणिक कथा अमर हो गई। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद पूरी सभा स्तब्ध थी।
असुर सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी, लेकिन प्रहलाद, जो इस पूरे दृश्य का साक्षी था, शांत चित्त भगवान नरसिंह के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। प्रभु, आपने स्वयं प्रकट होकर मेरे पिता का अंत किया, परंतु मैं उनके लिए क्षमा याचना करता हूं। उन्होंने जो किया वह अज्ञानवश किया। भगवान नरसिंह का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उनके नेत्र अंगारों की तरह दहक रहे थे। देवता तक उनके इस रूप को देखकर भयभीत थे। तब भगवान शिव और ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। शिव जी ने प्रहलाद से कहा, वत्स, केवल तुम ही इस समय भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो। तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि स्वयं नारायण तुम्हारे प्रेम में मग्न हो जाते हैं। जाओ और अपने प्रभु को प्रणाम करो। प्रहलाद ने अपने नन्हे हाथों को जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया अपने इस उग्र रूप को त्याग कर शांत हो जाइए। जैसे ही ये शब्द निकले, भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि ठंडी पड़ गई। उनका उग्र रूप शांत हुआ और वे कोमल हृदय के साथ प्रहलाद को अपने चरणों में उठा लिया। वत्स प्रहलाद, तुमने दिखा दिया कि प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। जाओ और धर्म के पथ पर राज्य करो। तुम्हारे वंश में भविष्य में कई धर्मात्मा राजा उत्पन्न होंगे। भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। अब प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठना था, लेकिन असुर साम्राज्य में हलचल मच गई थी। हिरण्यकशिपु के सेनापति और मंत्री उसके स्थान पर स्वयं को राजा बनाना चाहते थे। हम एक विष्णु भक्त को राजा नहीं मान सकते। ये लड़का हमारे असुरों के लिए दुर्बलता का प्रतीक बनेगा। असुरों के बीच विद्रोह छिड़ गया। एक ओर वे असुर थे जो हिरण्यकशिपु के कट्टर समर्थक थे, और दूसरी ओर वे असुर थे जो अब भी प्रहलाद की दयालुता से प्रभावित थे। तब प्रहलाद ने सभा में खड़े होकर कहा, हे असुरगण, मैं तुमसे युद्ध नहीं चाहता। मेरे लिए तुम सभी मेरे परिवार जैसे हो। मैं तुम पर शासन करने नहीं, बल्कि तुम्हें धर्म का सही मार्ग दिखाने आया हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं अयोग्य हूं, तो मुझे राजा मत बनाओ, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या जो अत्याचारी होता है, क्या वह हमेशा शासन करने योग्य होता है? असुर मौन हो गए। वे जानते थे कि हिरण्यकशिपु ने अपने जीवन में अनेक निर्दोषों पर अत्याचार किया था। धीरे धीरे असुरों का क्रोध समाप्त होने लगा। हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, राजकुमार प्रहलाद। और इस प्रकार असुरों ने प्रहलाद को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय बीत गया। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद उसकी बहन होलिका की राख उसी स्थान पर पड़ी थी जहां वह जली थी। एक दिन जब प्रहलाद उस स्थान पर गया, तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर फूल खिला हुआ है। कैसे संभव है कि जहां कोई जलकर भस्म हुआ हो, वहीं इतना सुंदर फूल खिला हो? तभी आकाशवाणी हुई, प्रहलाद, होलिका का अंत भले ही छल और अधर्म के कारण हुआ, लेकिन उसकी राख अब पवित्र हो गई है। जब भी लोग इसे अपने घरों में रखेंगे, ये उन्हें बुरी शक्तियों से बचाएगी। तब से लोग होलिका दहन के बाद उसकी राख को अपने शरीर पर लगाने लगे, और यह परंपरा आज तक जारी है। अब प्रहलाद का राजकाल आरंभ हो चुका था। उन्होंने अपने राज्य को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलाया। उनके शासन में असुरों और देवताओं के बीच संतुलन बना रहा। लेकिन हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात को, जब होलिका दहन का समय आता, लोग इकट्ठा होकर अग्नि जलाते और प्रार्थना करते, हे अग्निदेव, जैसे आपने होलिका को भस्म किया और प्रहलाद को बचाया, वैसे ही हमारे भीतर की बुराइयों को भी जलाकर नष्ट कर दो। प्रहलाद स्वयं इस अग्नि के चारों ओर घूमते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया, यह अग्नि केवल लकड़ियों को जलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और कपट को जलाने के लिए है। तब से यह पर्व होलिका दहन के रूप में मनाया जाने लगा। समय के साथ प्रहलाद ने इतिहास को गहराई से समझना शुरू किया। क्या होलिका वास्तव में उतनी बुरी थी जितना हम उसे मानते हैं? एक दिन जब वे ध्यानमग्न थे, उन्हें महसूस हुआ कि होलिका भी केवल अपने भाई के प्रति निष्ठावान थी। उसका उद्देश्य प्रहलाद को मारना था, लेकिन वह भी हिरण्यकशिपु के अहंकार के वशीभूत थी। तब प्रहलाद ने लोगों से कहा, होलिका का अंत एक सीख है कि शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति को नष्ट कर सकता है, परंतु हमें उसे घृणा से नहीं, बल्कि एक शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। इसलिए कुछ स्थानों पर लोग होलिका दहन से पहले उसकी प्रतिमा की पूजा भी करते हैं, ताकि यह याद रखा जाए कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां
और उसके निर्णय ही उसे बुरा बनाते हैं। निष्कर्ष, भक्ति की शक्ति और होली का महत्व आज भी होलिका दहन और होली का त्योहार हमें यह सिखाता है। सच्ची भक्ति और प्रेम किसी भी विपत्ति को हरा सकते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। हमारे भीतर जो नकारात्मकता है, हमें उसे अग्नि में जलाकर खत्म कर देना चाहिए। तो इस होली, क्या तुम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को जलाने के लिए तैयार हो? नारायण नारायण।